वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा और मांगने के लिए जाऊंगा, क्या सोचेगा मित्र। और मेरे घर में तो कुछ है नहीं, नियम है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर, बेटी के घर, भगवान के मंदिर में, गुरु के आश्रम में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो मिले, जब भी भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान के लिए कुछ ले लीजिए। एक महात्मा थे, वो वृंदावन जब भी जाते थे तो सबके लिए प्रसाद तो लेते ही थे, लेकिन अपने भगवान के लिए अलग से प्रसाद लेते थे, मिश्री खरीदते थे जब भी जाते थे। अरे फोन का चला रहा कौन बाबा? ये भागवत मंच है, यहाँ फोन चलाने के लिए मत बैठो। बेटी के घर, मित्र के घर, गुरु के आश्रम में और भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। तो महात्मा जब भी वृंदावन जाते थे तो भगवान के लिए मिश्री खरीद के लाते थे। किसी ने पूछा कि बाबा, आप जब प्रसाद लेते ही हैं सबके लिए, वही भगवान को भोग लगाते हैं, सबको बांटते हैं, तो फिर भगवान के लिए अलग से क्यों लेते हैं? महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। जो राजा का बेटा होता है उसके घर भी जब कोई मेहमान आते हैं और उसके घर में यदि कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो उस बच्चा को आशा होती है कि मेरे लिए कुछ जरूर लाए होंगे, जबकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, घर में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में एक आश होती है कि मामा जी आए तो कुछ लेकर के आए होंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान को भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जब कोई भक्त भगवान से मिलने आते हैं तो भगवान के मन में ये बात होती है, क्योंकि भगवान छोटे हैं, लड्डू गोपाल हैं। जो जिस भाव से पूजा करते हैं, जो लड्डू गोपाल भगवान को मानते हैं, उनके लिए ये बात कह रहा हूं। भगवान भी सोचते हैं कि मेरे भगत जी तीर्थ से आ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ लेकर के ही आए होंगे, और यदि भगवान के भक्त कुछ लेकर के नहीं आते तो भगवान उदास हो जाते हैं। ये भाव पक्ष है। तो सुशीला ने कहा कि चिंता न करिए, मैं 2-4 आंगने से 2-4 मुट्ठी चावल मांग लाती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, 2-4 आंगने से 4 मुट्ठी चावल मांग आई। बांधती किसमें? तो घर में एक फटी सी धोती दिखाई दी, उसको 2-4 तह में लपेट करके उसमें चावल बांध करके और सुदामा जी के हाथ में दे दिया कि अपने मित्र को मेरे तरफ से यही संदेशा देना, यही उपहार देना। सुदामा जी उस चावल की पोटली को ले ली। जब घर से जाने लगे तो सुशीला ने बड़ी सुंदर बात कही। 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी मोय। वैष्णव लोग महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वैष्णव लोग 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन मेरे तरफ से द्वारिकाधीश को ये संदेशा देना
कि हे द्वारिकाधीश, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि मेरे घर में तो रोज एकादशी ही होती है। जब भी बच्चे भूख से बिलखते हुए आते हैं, सुशीला कहती है कि बेटा आज एकादशी है, पानी पी करके ही काम चला लो, क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। और जरा विचार करिए, जब किसी माँ के सामने उसका छोटा सा बेटा खाना मांगता होगा और माँ ये कहती होगी कि बेटा आज एकादशी है, आज केवल पानी पी करके काम चला लो, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतता होगा। इसी बात से सुशीला परेशान रहती है, चिंतित रहती है। इसीलिए सुखदेव बाबा ने कहा कि दरिद्रा सीदमानासा वेपमानाभिगम्य च, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य दिन दीने मोय। सुदामा जी भगवान का दर्शन करने आगे बढ़ते हैं। महात्मा का बड़ा सुंदर भाव है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अकेली आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, अकेली आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे। ओ अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी हाय, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे आऊं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे आऊं तो पायल मोरी बाजे, धीरे धीरे आऊं, धीरे धीरे आऊं, धीरे धीरे आऊं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे आऊं तो कमर मोहे लचके, कमर मोरे लचके, कमर मोरे लचके, कमर मोहे लचके, कमर मोहे लचके। ओ झटपट आऊं तो, झटपट आऊं तो छलकाए गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, 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 डर मोहे लागे कि डर मोहे लागे, डर मोहे लागे कि डर मोहे लागे। ओ दिन को आऊं तो, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भगवान का नाम लेते हुए सुदामा जी द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारिका की तरफ चलते हैं, लेकिन कई दिन से भूखे होने के कारण, बूढ़े भी हैं, भूखे भी हैं, देह भी कमजोर है, एक वृक्ष की छांव में लेट गए, गहरी नींद में सो गए। भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान कहते हैं जो तुम आवो एक पग, यदि तुम मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम आगे चल के आता। तो ठाकुर जी ने एक लीला रची और सोचा कि आराम से सुदामा को द्वारिका में ही सुला दूं, और भगवान ने सीधे उठा करके सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। जब आंखें खोली, देखा चारों तरफ बड़े बड़े महल हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं। लोगों से पूछा कि भैया द्वारिका का रास्ता बताओगे, मुझे द्वारिका जाना है। लोगों ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही हैं, आपको कहाँ जाना है ये बताइए। बोले कृष्ण के यहाँ जाना है। बोले महाराज इतनी बड़ी नगरी है, जब तक गली नंबर मकान नंबर नहीं बताओगे तो कैसे बताऊंगा कि कृष्ण का घर कौन सा है। बोले ये तो मैं उसे प्रेम से कृष्ण कहता हूं, लेकिन उनका नाम है कृष्णचंद्र। अरे महाराज आप मेरे द्वारिकाधीश का नाम ले रहे हो, उनका नाम कोई ऐसे नहीं लेता। उनके नाम लेने से पहले अनेक विशेषण पद लगाए जाते हैं। श्री श्री 108 छत्रपति राजमूर्ति राजराजेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री 108 श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान, ऐसे भगवान के नाम लिए जाते हैं। बोले भैया हम तो बस हमारे मित्र हैं, हम अपने मित्र से मिलने आए। लोगों ने कहा कि भाई आज तक तो हमने ऐसा मित्र कभी नहीं देखा था। हमने अनेक विभूतियों को देखा यहां आते हुए, ब्रह्मादि देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को, बड़े बड़े देवाधिदेव महादेव भी दर्शन करने आए, लेकिन ऐसी विभूति तो आज तक हमने नहीं देखी थी। एक स्थान पर सुदामा जी को बिठा दिया
और द्वारपाल ने जाकर के भगवान से सुदामा के आने का संदेशा सुनाया। शीस पगान जगातन पे ना तो भगवान का मित्र का जब परिचय देने लगे, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहे उच किशो वसुधा अभिरामा, ओ छत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे श्री द्वारिकाधीश भगवान ने सुना कि सुदामा आया है हमसे मिलने, तो भगवान ना तो उपानह पहने ना पीतांबरी लिए देह पर, सीधे सुदामा 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 कहते हुए आसन से नीचे कूदे। लोगों ने देखा कि ऐसी कौन सी विभूति आई जिसके लिए आज द्वारिकाधीश को स्वयं आसन से नीचे उतर के चलना पड़ा। परिवार के सारे लोग भगवान के पीछे पीछे धक्का मारते, भगवान बड़ी विह्वलता के साथ सभी फाटकों को पार करके अंतिम फाटक पर जाकर के सुदामा को हृदय से लगा लिया। सभी लोग दौड़ते दौड़ते आए, देखे यही विभूति है। सुदामा ने भी भगवान को हृदय से लगाया, लेकिन स्मरण आया ये तो राजकुमार हैं। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, आसन पर बिठा दिए। बोले मित्र, इस आसन के असली हकदार तुम ही हो। ये बचपन की बात है, ऐसे तो सीरियल में ये दिखाया नहीं गया है। सीरियल में तो ये दिखाया गया है कि सुदामा ने चना चुरा करके खा लिया, उसी श्राप से ये इतना गरीब बना। लेकिन सत्य यह नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। सीताराम, बचपन की बात है, जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा और कृष्ण पढ़ने गए थे। उनके गुरु आश्रम से हट करके एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी मैया रहती थी। रोज भिक्षाटन करके आती थी और जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन यापन करती थी। आज के दिन भी भिक्षाटन करके आई, कुछ चने भीख में मिले, एक पोटली में बांध करके खोटी में लटका दिया और सोचा कि कल प्रसाद भगवान को भोग लगा करके पालूंगी। अचानक उस बूढ़ी मैया के घर में कोई चोर घुस गए और सोचा कि इस पोटली में कुछ खजाना है। वो पोटली लेकर के भागे। बूढ़ी मैया असमर्थ थी दौड़ने में। श्राप दे कि जो भी ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वो चोर भागता गया, ठेस लगी। सांदीपनी मुनि के आश्रम के निकट जा करके गिर गए। चना की जो पोटली थी, प्रातः काल जब गुरु माता उठती हैं तो देखिए एक चना का पोटली गिरा हुआ है। संयोग से भगवान कृष्ण और सुदामा उसी दिन लकड़ी बीनने के लिए लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जा रहे थे। गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में दिया कि कन्हैया अभी बच्चा है, छोटा है, इसको भूख लगे तो खिला दे। लेकिन सुदामा जी ने जैसे उस चना की पोटली को हाथ में लिया, चूंकि ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवित्तमः थे, इसलिए जान गए कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और भगवान को भली प्रकार से जानते थे। वो मन में विचार किया कि यदि कन्हैया को ये चना खिलाता हूं तो कन्हैया दरिद्र हो जाएगा।
और यदि भगवान द्वारिकाधीश दरिद्र हो गए तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड हैं। इसलिए सुदामा जी ने उस दरिद्रता को अकेले ही खा लिया, सारे संसार को दरिद्र होने से बचा दिया। और इस बात को भगवान भली भांति जानते थे। इसलिए आज सुदामा का हाथ पकड़ करके भगवान ने आसन पर बिठाया कि इस आसन के असली मालिक, असली हकदार आप ही हैं। रुक्मिणी मैया से कहा कि आप जल ले आइए, लेकिन जब तक रुक्मिणी मैया जल लाने जाती हैं तब तक भगवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और चरण धूल को जैसे हाथ में लगाया, नेत्र में लगा रहे थे, पूरा हाथ लहू से भर गया, खून से भर गया। भगवान को सुदामा की ये दशा देख करके रहा नहीं गया। भगवान के नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगे। हाथ को ही भगवान ने पात्र बना दिया और अपने नेत्र के गरम गरम जल से सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करने लगे। इतने देर में रुक्मिणी मैया आती है, जैसे देखती है तो कहती है किमनेन पुण्यम अवधूता, हे ब्राह्मण, तुमने भगवान के चरण रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, लेकिन धन्य हो ब्राह्मण कि आज भगवान स्वयं अपने नेत्र के आंसू से तुम्हारे पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया चमर डुलाने लगी। भगवान ने चरणामृत ग्रहण किया, सभी रानियों को पिलाया और ठाकुर जी ने विचार किया कि सुदामा थके होंगे। अंतःपुर में जाकर के अपने निजी आसन पर भगवान ने सुदामा को लिटाया, उनके चरण दबाने लगे। सुदामा जी सब पूछा गए कि इतने बड़े राजा होकर के भी इनकी विनम्रता देखो, इनको लेस मात्र भी अभिमान नहीं है इस बात का कि हम इतने बड़े हैं। चरण दबाते 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 भगवान दोनों बचपन की बातें याद करके गुरु आश्रम की बातें करने लगते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा, ये ऐसा किया। इसी संदर्भ में श्री सुदामा जी ने पूछा कि कन्हैया, तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं? सुदामा जी से द्वारिकाधीश ने पूछा कि तुम तो बचपन से ही कहा करते थे कि हम तो बाबा जी बनेंगे, बैरागी बनेंगे, तो तुमने शादी वादी की कि नहीं? बोले हाँ भैया, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी एक भाभी जी है, 2-4 बच्चे भी हैं। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि तब तो भाभी जी ऐसे नहीं भेजी होंगी, कुछ तो संदेशा दिया ही होगा। लेकिन भगवान के ठाठ बाट को देख करके सुदामा ने उस चावल को छुपा ली। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति।